हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लेक्चर 4 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछली क्लास में हमने देखा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी d इक्वल टू क्या होता था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आज हम इस क्लास में पिछले फार्मूला जो हमने पढ़ा है, मतलब डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखिए, ये क्वेश्चंस जो हम बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से आप समझिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सो दैट द पॉइंट्स 14, 10 एंड 11, 13 एंड 2, -2 आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें सिद्ध करना है कि दिखाइए कि ये जो तीन बिंदु दिए गए हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। दिखाइए कि दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी त्रिभुज में अगर उनकी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो हम कह सकते हैं वो समकोण त्रिभुज होता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं वो त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का फॉलो करता है। तो हम यहाँ पर यही दिखाएंगे कि अगर ये ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो सपोज हमने मान लिया कोई ट्राइंगल है, अभी हमें मालूम नहीं है राइट एंगल है कि नहीं है, तो हम ऐसे नॉर्मल ट्राइंगल बना देंगे जिसके कोऑर्डिनेट हमने ABC मान लिए। तो ए के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, 14, 10, बी के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, 11, 13 और सी के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, 2, -2। अब हमें प्रूफ करना है राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें तीनों साइडें निकालना पड़ेगा। तो अब हम पहले निकालेंगे ए बी। तो ए बी का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं फॉर ए बी के लिए हमारा x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, ये हो गया x1 y1 x2 और y2। तो ए बी के लिए x1 y1 हो गया, x2 y2। तो फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने पिछले वीडियो में प्रूफ भी किया था। तो इसको अभी हम लिख सकते हैं d। अब d की जगह लिख दे डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मतलब 11 माइनस 14, 11 माइनस 14 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 13 माइनस 10, 13 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 11 में से 14 गया, कितना आया 3, लेकिन माइनस का आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो गया, -3 का स्क्वायर कितना हो गया +9। अब सेम वे पे 13 माइनस 10, 13 में 10 गया, कितना आया 3, 3 का स्क्वायर 9। तो जो ए बी की वैल्यू आ गई वो हमारी अंडर रूट 18 आ गई। तो ए बी हमने पता कर लिया अंडर रूट 18। अब हम क्या निकालेंगे, साइड बी सी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो बी सी के लिए देखते हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 11, 13 और सी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है 2, -2। तो बी सी के लिए x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो बी सी निकालेंगे तो अंडर रूट डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो मीन्स -2 माइनस 13 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बी सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 माइनस 11, 2 में 11 क्या कितना आएगा 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस -13 -2 कितना हो गया -25, सॉरी -15 और -15 के स्क्वायर पॉजिटिव 225। तो हमारा बी सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट के अंदर 5 और 1 6, 8 और 2 10 की 0 कैरी हुआ 1 2 1 3 अंडर रूट 306। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 306। अब हमें क्या निकालना है, ए बी बी सी और सी ए निकालना है। अब क्या निकालना है, सी ए। तो सी ए के लिए सी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं 2, -2 और ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट हैं 14, 10, 14, 10। तो अब हमें सी ए निकालना है। तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। सी ए निकालने का फार्मूला लगा दो। तो सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 तो 14 -2 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1, तो 10 माइनस माइनस प्लस 2, तो 10 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो CA इज इक्वल टू अंडर रूट 14 में 2 गया, कितना आ जाएगा 12, 12 का स्क्वायर 144, फिर से 10 और 2 12, 12 का स्क्वायर 144, तो CA की वैल्यू आ गई अंडर रूट 288। CA की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 288। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम देखेंगे सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी साइड तो ये है, तो हम क्या निकालेंगे AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, तो अंडर रूट 18 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 288 का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू 18 प्लस 288, तो AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 306, तो हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या मिल गया BC स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो द वर्टिसेस are forming a right angle triangle, right angle triangle। अतः इस त्रिभुज के जो वर्टिसेस हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। तो देखा हमने ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो कोई भी ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आएगा तो हमें इसी तरीके से करना है, तीनों साइडें निकालेंगे। और ये क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जा सकता है, पूछेगा क्या ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के शीर्ष है, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया कि तीनों भुजाएं बराबर आनी चाहिए। अगर तीनों साइडें ए बी बी सी और सी ए बराबर होती तो यही ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता। कभी कभी पूछता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर इसकी कोई दो भुजाएं बराबर आई होती तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता। और कभी कभी आपसे पूछ लेगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मींस क्या हुआ, प्रूफ करना होगा कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, मतलब उसकी दो साइडें इक्वल भी होंगी और एंगल 90 भी होगा। तो ये हमारे ट्रायंगल से बेस्ड इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रायंगल बेस्ड ही है, तो देखते हैं ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कह रहा है प्रूफ दैट द ट्रायंगल्स whose vertices prove that the triangle whose vertices are a comma a and minus a comma minus a and minus a root 3 comma minus a root 3 is equilateral। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ट्रायंगल इक्विलैटरल प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, तो सेम वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि सिद्ध कीजिए कि ये जो दिए गए पॉइंट्स हैं ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। तो हमें क्या करना होगा, फिर से पॉइंट्स मानने होंगे। तो हमने मान लिया लेट ट्रायंगल ए बी सी, हमने मान लिया कोई ट्रायंगल क्या है ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है। तो हमने मान लिया जिसमें ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं ए कॉमा ए, बी के कोऑर्डिनेट क्या है माइनस ए कॉमा माइनस ए, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है माइनस ए रूट 3 कॉमा माइनस ए रूट 3। तो अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, समझेंगे कि अगर इस ट्रायंगल के तीनों साइडें इक्वल आ जाएंगी तो ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा, अदरवाइज इक्विलैटरल नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी
ए बी के लिए पहले हम ए के कोऑर्डिनेट लिखते हैं ए कॉमा ए, बी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं माइनस ए कॉमा माइनस ए। अब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2। तो ए बी की वैल्यू फार्मूला डायरेक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट माइनस ए माइनस टू ए का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस टू ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू हमारी आ गई अंडर रूट 8a स्क्वायर। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, तो ये हमारा हो गया 2√2a। क्या भाई ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होता है, 8 को हम 4 इंटू 2 लिखेंगे तो 4 से 2 बाहर निकल आएगा, 2 अंडर रूट में रहेगा, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 2√2a। अब हम आगे बात करते हैं ए बी की वैल्यू के बाद बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं माइनस ए कॉमा माइनस ए, सी के कोऑर्डिनेट माइनस a√3 कॉमा माइनस a√3, ये हम लिखते हैं। तो B और C हो गया, तो BC के लिए ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो अब फिर से हम निकालेंगे BC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो माइनस a√3 माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस a√3 प्लस a का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया BC। तो BC की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब हम √3 माइनस a√3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 की स्क्वायर 3 माइनस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई हमारी a√3 इंटू बी की वैल्यू a प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो a√3 की स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a√3 इंटू a, ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये BC की वैल्यू है अंडर रूट के अंदर BC की वैल्यू क्या है a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2√3 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर। तो आगे देखते हैं क्या हो गया BC इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर 3a स्क्वायर a स्क्वायर 3a स्क्वायर कितना हो गया हमारा 3 3 6 और 2 8a स्क्वायर माइनस 2 और 2 क्या हो जाएगा 4√3a स्क्वायर। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि जो BC की वैल्यू है वो AB के बराबर नहीं आई है, तो हम कह सकते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि BC की वैल्यू AB की इक्वल नहीं आई है। अगर इक्वल आई होती तो फिर हम थर्ड साइड भी निकालते, लेकिन यहाँ पर दो साइड ही इक्वल नहीं है तो थर्ड साइड की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर कॉमन से अंडर रूट से निकलेगा a, यहाँ बचेगा 8 माइनस 4√3, ये हमारा बच जाएगा। तो हम लिखेंगे AB इज नॉट इक्वल टू BC, AB BC के बराबर नहीं आ रहा है, सो इट इज नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट इज नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने देखा कि AB BC के बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा, और अगर बराबर होती तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा इसी सीरीज में है, ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रूव दैट द पॉइंट्स so that the points, what is points, -5, 6 and 3, 0 and 9, 8 forms an isosceles triangle, forms an isosceles triangle, isosceles triangle। हमें दिखाना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं। तो देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। हमें पता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ करो ये जो पॉइंट्स हैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हैं। तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, आइसोसेलेस भी होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल भी होंगे। तो आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ कि जिसकी दो साइडें इक्वल हो। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो साइडें इक्वल भी आनी चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं, हमने मान लिया कि ये कोई ट्रायंगल बना रहा है। ट्रायंगल क्या है, कोई भी ट्रायंगल ABC अपने आप ले लेंगे, क्योंकि इसका स्टार्टिंग में फेस फिक्स नहीं होता है शेप, तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें A के कोऑर्डिनेट क्या है, -5, 6, B के कोऑर्डिनेट मान लिया 3, 0 और C के कोऑर्डिनेट क्या है 9, 8। हमें ये दिखाना है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले निकालेंगे AB। तो AB के लिए A के कोऑर्डिनेट -5, 6, B के कोऑर्डिनेट 3, 0। तो ये हमारा हो गया x1, y1, ये हो गया x2 और y2। तो AB की वैल्यू क्या आएगी, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 3 - 5, 3 + 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 0 - 6 का होल स्क्वायर। तो AB = √5 और 3 8 का स्क्वायर 64 प्लस -6 का स्क्वायर 36। तो जो AB है वो हमारा आ गया √100। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो हमारी AB क्या आ गई 10। अब हम बात करेंगे BC की। तो जब हम BC निकालेंगे तो B के कोऑर्डिनेट 3, 0 और C के कोऑर्डिनेट क्या है 9, 8। तो BC = क्या हो जाएगा √ इसे हम लिख सकते हैं x1, y1, ये हो गया x2, y2। तो BC = क्या होगा √x2 - x1, तो 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 8 - 0 का होल स्क्वायर। तो BC = √9 में 3 गया कितना आया 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से हमने देखा कि BC की वैल्यू भी √100, मतलब BC की वैल्यू भी 10 आ गई। तो जब BC और AB बराबर आ गया तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलेस तो लगभग प्रूफ हो गया है, बस हमें लिखना बाकी है। अब हमें इक्विलेटरल भी, सॉरी राइट एंगल भी दिखाना। अगर केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहता तो यहीं से छोड़ देते, लिख देते AB = BC, सो द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन इसमें राइट एंगल भी कह रहा है तो हमें तीसरी साइड CA भी निकालनी पड़ेगी। तो C के कोऑर्डिनेट 9, 8 और A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -5, 6। तो अब हम निकालेंगे CA = √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हम लिख सकते हैं CA में, ये हो गया x1, y1, ये लिख सकते हैं x2, y2। तो CA √x2 तो -5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 8 का होल स्क्वायर। CA = √9 और 5 14 का स्क्वायर 196 प्लस 6 में 8 गया -2 का स्क्वायर 4। तो CA की वैल्यू आ गई √200। CA की वैल्यू क्या आ गई √200। तो अब सबसे लॉन्गेस्ट साइड यही है। तो देखते हैं
क्या इन दोनों साइडों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर है? तो चेक करते हैं। तो हम निकालेंगे क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200। तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या है, सी ए स्क्वायर। सो द ट्राइंगल इज, अब यहाँ पे देखे हैं, लिखेंगे क्या, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। सो ट्राइंगल इज आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो हमारे पास क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये हमारा क्या है, एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं एक सर्किल का क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं सर्किल के क्वेश्चन की। जो सर्किल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स, सॉरी सो दैट द पॉइंट्स 1, 2, 2, 1 एंड 2, 1 and 2, 3 and 2, 3 lies on circle whose center is 2, 2। ये क्वेश्चन है। हमसे कह रहा प्रूफ करो कि ये दिए गए तीनों पॉइंट्स किसी सर्किल पर लाई कर रहे हैं जिसका सेंटर 2, 2 है। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने मान लिया ये कोई एक सर्किल है। क्या है, एक सर्किल है, इसका सेंटर 2, 2 है और हमसे कह रहा है कि ए बी सी ये 3 पॉइंट्स हैं। सपोज ए के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, हमारे ए के कोऑर्डिनेट सपोज 1, 2 लिखा है, बी के कोऑर्डिनेट 2, 1 है और सी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है 2, 3। तो हमसे क्या, और ये हमारा सेंटर है, सेंटर ओ के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 2। हमसे कह रहा है चेक करो, वेरीफाई करो कि क्या ये तीनों पॉइंट सर्किल पर लाई करेंगे। तो देखिए अगर ये तीनों पॉइंट सर्किल पर होंगे तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों रेडियस बन जाएंगी। तो हम लिखेंगे इफ द पॉइंट्स लाइज ऑन सर्किल देन, क्या लिखेंगे, इफ द पॉइंट्स लाइज ऑन सर्किल देन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो हम निकालेंगे ओ ए ओ बी ओ सी और अगर तीनों बराबर आ गए तो हम क्या बता देंगे कि दिए गए पॉइंट्स सर्किल के पॉइंट्स हैं, तो सर्किल पर लोकेट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इफ द पॉइंट्स ए, बी एंड सी लाइज ऑन सर्किल देन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अगर तीनों पॉइंट्स सर्किल पर लाई करेंगे तो ओ ए, ओ बी और ओ सी आपस में क्या होगा, बराबर। तो हम ये तीनों पॉइंट्स निकालेंगे। अगर बराबर आते हैं तो ये सर्किल हमारा पॉइंट सर्किल पर लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो जब हम बात करेंगे ओ ए की तो अंडर रूट के अंदर x2 - x1, तो ए के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2, 1, सी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2, 3। एक्चुअल में अभी हमें ये पता नहीं है कि ये पॉइंट सर्किल पर लाई कर रहे हैं या नहीं, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि सर्किल पर लाई कर रहे हैं, इसीलिए हमने ए बी सी पॉइंट सर्किल पर लिए हैं। और अगर बराबर आएंगे तभी
सर्किल पर लाइज करेंगे, अदरवाइज सर्किल पर लाइज नहीं करेंगे। तो हम ओ ए निकाल रहे हैं, तो ओ ए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 में 2 गया, 1 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1, 2 में 2 गया 0, तो ओ ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, अंडर रूट 1 ओ ए की वैल्यू आ गई 1, ओ ए हमारा हो गया 1। अब बात करते हैं ओ बी की, तो ओ बी का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट x2 माइनस x1, ओ बी x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस 2, तो यहाँ भी आएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 में 2 गया कितना आएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 में 2 गया -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ओ बी इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ओ बी हमारा निकल आया। अब हम बात करते हैं ओ सी की, तो ओ सी में क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ओ सी की वैल्यू अंडर रूट 2 में 2 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 3 में 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ओ सी की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हमने यहाँ पर देखा कि ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे हेयर ओ ए is equals to OB is equals to OC, so these points A, B, C lies on circle, अतः ये दिए गए बिंदु वृत्त पर लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम एक और डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। क्या प्रूफ करना होगा, पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन उसको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा प्रूव दैट द पॉइंट्स सो दैट, या प्रूव दैट सो दैट द पॉइंट्स, व्हाट इज पॉइंट्स, पॉइंट्स 2, 1, 5, 2, 6, 4 and 3, 3 forms a parallelogram, forms a parallelogram। तो हमें क्या दिखाना है कि दिखाइए कि दिए गए बिंदु, ये जो चारों बिंदु हैं ये एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो समांतर चतुर्भुज, अब चतुर्भुज की बात आ गई तो 4 वर्टिसेस होंगे। तो हमने मान लिया ए बी सी डी, हमें ए बी सी डी को क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम दिखाना है। तो हमने मान लिया ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2, 1, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 5, 2 और सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 6, 4 और डी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3, 3। हमने एक क्रम से, ऑर्डर से पॉइंट्स मान लिए। अब अगर ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं। तो अगर ए बी की वैल्यू सी डी की इक्वल आ गई और बी सी की वैल्यू ए डी की इक्वल आ गई तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले निकालेंगे ए बी। तो ए बी के लिए ए के कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2, 1, बी के कोऑर्डिनेट लिखते हैं 5, 2। ये हमारा x1 y1 बनेगा, ये हमारा x2 y2 बनेगा। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 में 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 में 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 10, ए बी अंडर रूट 10 आया है। अब हम चेक करते हैं क्या सी डी भी अंडर रूट 10 ही आएगा। तो सी डी के लिए सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं हमारे 6, 4 और डी के कोऑर्डिनेट क्या हैं 3, 3। अब सी डी के लिए ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए। तो हम निकालते हैं सी डी। तो
तो सी डी इक्व टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो सी डी इज इक्व टू अंडर रूट 3 में 6 गया कितना आएगा माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 में 4 गया कितना आया माइनस वन का स्क्वायर प्लस 1 तो 9 प्लस 1 तो सी डी की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 10। सी डी हमारा अंडर रूट 10 आ गया। तो देखो ए बी इज इक्व टू सी डी तो वेरीफाई हो गया। अब हमें बी सी इज इक्व टू ए डी को भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी के लिए बी के कोऑर्डिनेट है 5,2 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 6,4। तो हम निकालेंगे बी सी, क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्व टू अंडर रूट 6 में 5 गया 1 का स्क्वायर 1 4 में 2 गया 4 में 2 गया कितना आया 2 का स्क्वायर 4। तो जो बी सी की वैल्यू आई है अंडर रूट 5 आई है। ठीक है, तो देखते हैं क्या ए डी भी अंडर रूट 5 आ रही है। तो हम बात करेंगे ए डी की। तो ए डी के लिए ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए हैं देखते हैं 2,1 और डी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं 3,3। अब चेक करते हैं। तो ये हमारा x1 y1 बनेगा, ये हमारा x2 y2 बनेगा। तो ए डी निकालेंगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ए डी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3 में 2 गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4। तो ए डी की वैल्यू हमारी आ गई अंडर रूट 5। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए डी बी सी के बराबर आ गई। तो अब हम क्या लिखेंगे ए बी इज इक्व टू सी डी एंड बी सी इज इक्व टू ए डी। सो गिवन पॉइंट्स फॉर्म्स ए पैरेललोग्राम, दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया समांतर चतुर्भुज का। किस तरीके से समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन करते हैं ये हमारी प्रूविंग हो गई। अब अगर इसी में रेक्टेंगल प्रूफ करना होता तो हम क्या करते एक डायगोनल निकाल के पाइथागोरस थ्योरम निकाल देते। एक डायगोनल कोई भी निकालते और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके दिखा देते, या फिर दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर दिखा देते तो हमारा क्या हो जाता रेक्टेंगल। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं रेक्टेंगल के। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्या है कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स what points 0, -1 6, 7 -2, 3 and 8, 3 and 8, 3 आर वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। हमें प्रूफ करना है वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल आर वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। हमें प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं रेक्टेंगल के शीर्ष हैं, रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए क्या करना पड़ेगा अपोजिट साइडें इक्वल दिखानी पड़ेंगी और साथ में ही डायगोनल्स को भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो हमने मान लिया ये हमारा एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके क्वाड्रिलेटरल कोई भी है, अभी रेक्टेंगल नहीं कह सकते। ए बी सी डी वर्टेक्स हैं तो हमें सारी साइडें निकालनी पड़ेंगी। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ ए के कोऑर्डिनेट 0, -1, बी के कोऑर्डिनेट 6, 7, सी के कोऑर्डिनेट -2, 3 और डी के कोऑर्डिनेट 8, 3। एक चीज़ और याद रहे कि हमेशा
जो पॉइंट्स लिखते हैं वो ऑर्डर में लिखते हैं। ऑर्डर होने का मतलब अगर लाइन से दिए गए हैं तो लाइन से ही लिखेंगे, ये नहीं कि ए के 0,-1 है तो हम सी के 6,7 कर दें। ए के बाद बी आता है तो इसके बाद वाले के ही लिखेंगे। तो अब इसको हमें रेक्टेंगल दिखाना है, तो रेक्टेंगल दिखाने का मतलब क्या हुआ, इसकी अपोजिट साइडें इक्वल होनी चाहिए, ए बी बी सी डी के बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर होनी चाहिए, और साथ में ही ये डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो हम डायगोनल्स को भी दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, तो हम यहीं से करेंगे x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 36 प्लस 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64। तो ए बी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 100, ए बी की वैल्यू आ गई 10, ए बी हमारा 10 आ गया। अब देखेंगे क्या ए बी सी डी के इक्वल है, तो हम बात करेंगे सी डी की। तो सी डी के लिए सी डी x2 माइनस x1, तो 8 माइनस माइनस प्लस 2, 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 3 में 3 गया 0, 0 के स्क्वायर 0। तो सी डी की वैल्यू अंडर रूट 100 मीन्स सी डी के आ गया 10। तो हमने देखा सी डी की वैल्यू 10 आ गई, सी डी 10 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं, ए बी और सी डी बराबर आ गए। अब हमें बी सी और ए डी बराबर दिखाना है, तो बी सी निकालेंगे। तो बी सी निकालने का मतलब क्या हुआ, x2 माइनस x1 बी सी, तो 6 प्लस 2, 6 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 6 और 2 8 का स्क्वायर 64, 7 में 3 गया, क्या आया, 7 में 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16। तो बी सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 6 और 4 10, 80, अंडर रूट 80। बी सी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, अंडर रूट 80। अब बी सी के बाद हमें वैल्यू क्या निकालनी है, ए डी। तो हम बात करेंगे ए डी की। तो ए डी के लिए क्या आएगा, अंडर रूट ए डी, तो 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 0 में 8 गया, कितना आया, माइनस का 8, माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 64, माइनस 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 16। तो ए डी इज इक्वल टू हमारा आ गया अंडर रूट 80। तो ए डी भी बराबर आ गया, मतलब बी सी और ए डी भी आपस में बराबर हैं। तो ये हमारा अभी तक पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है, लेकिन हमें रेक्टेंगल दिखाना था तो इसके डायगोनल्स को भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे अब ए सी, क्या निकालेंगे, ए सी। तो ए सी के लिए क्या होगा, ध्यान से देखते हैं, ए सी तो 0 माइनस माइनस प्लस 2, तो 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 1 माइनस 3, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 20। तो ए सी हमारा आ गया अंडर रूट 20। तो ये हमने निकाल लिया ए सी। अब ए सी के बाद बात करते हैं बी डी की। ए सी के बाद हम किसकी बात करते हैं, बी डी की। तो बी डी अगर निकालना चाहते हैं, बी डी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बी डी की वैल्यू अंडर रूट 6 में 8 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 7 में 3 गया कितना है 4, 4 के स्क्वायर 16। तो बी डी इक्वल्स टू क्या आ गया, अंडर रूट 20। तो बी डी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 20। अब यहाँ पे हम देखते हैं सारे पेयर्स आपस में इक्वल हैं, तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, साइड्स यहाँ क्या लिखेंगे,
साइड्स एंड इसके बाद BC इज इक्वल टू AD, यहाँ क्या लिखेंगे साइड्स, और फिर क्या लिखेंगे AC इज इक्वल टू BD, यहाँ क्या लिखेंगे डायगोनल्स। तो तीनों इक्वल हो गए, तीनों पेयर। सो द क्वाड्रिलेटरल, या फिर लिख सकते हैं सो द पॉइंट्स फॉर्म्स ए रेक्टेंगल, इसीलिए जो पॉइंट हैं एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रूव करना था, किस तरीके से ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्किल हम प्रूव कर रहे थे। तो इस एक्सरसाइज में इसी टाइप से क्वेश्चन थे। तो बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सेक्शन फार्मूला करेंगे, अंतः विभाजन बाह्यता विभाजन के लिए फार्मूला। तो इस क्लास के लिए